आही अहीर की छोरिया छचिया भरी छाछ पे नाच जाए। यह अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। नारद जिसके बारे में ध्याता हो, व्यास जी जिसके बारे में बोलते हो, भगवान गणेश जिसके बारे में बोलते हो, वेद जिसके बारे में नेति नेति शब्द का प्रयोग करते हो, अनंत है जो, उसको अहीर की छोरिया एक मठा मांगने के लिए, छाछ मांगने के लिए कहती है पहले नाच फिर दूंगी। क्या जलवा है महाराज प्रेम का है, क्या अद्भुत जलवा है प्रेम में। और भगवान कृष्ण नाचते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपने आंगन से बाहर निकले और जैसे बाहर निकले तो आवाज लगी, अरे देखो नंद का छोरा घर से बाहर निकला है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अद्भुत लग रहा है महाराज, देखो कितना सुंदर लग रहा है। सारे देखने की होड़ मच गई है भगवान श्री कृष्ण को। छोटे से हैं, हाथ में मुरली है, सर पर मोर पंख आज मैया ने लगाया है। जो बालक के सर पर मोर पंख होता है या पास में भी होता है ना, उसे कभी नजर नहीं लगती, प्रेत की बाधा नहीं होती। इसलिए मैया यशोदा ने कृष्ण को मोर पंख लगाया है, नजर ना लगे। अब तो साहब धीरे 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 जाते हैं तो भीड़ लगी भगवान कृष्ण के पास में। और भगवान श्री कृष्ण के पास में भीड़ लगी तो भीड़ में जो भी कृष्ण को देखता है वो कृष्ण का ही हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की खासियत है। जो भी कृष्ण को आज तक देखा वो कृष्ण का हो गया। और कलयुग में भी प्रमाण है। हमारे वृंदावन में एक निधिवन है, उस निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, प्रत्येक दिन रास करते हैं। और उस निधिवन में जो भी भगवान के जो बनाए हुए नियम है, यदि उन्हें पार करके उस वन में प्रवेश कर जाता है तो भगवान उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं, दुनिया के लायक नहीं छोड़ते। क्योंकि जो एक बार भगवान को देख ले वो दुनिया की स्थिति में रहता नहीं है, ना उसका दुनिया में मन लगता। जब हम कोई ज्यादा सुंदर चीज देख लेते तो उससे जो कम सुंदर चीज होती है उससे हमारा दिमाग हट जाता है ना। इंसान की तो खासियत है ना कि उसे और चाहिए, हर चीज और चाहिए, उसको एक्स्ट्रा चाहिए। वो कोई की लिमिट नहीं है। पद मिल जाए तो और चाहिए, धन मिल जाए तो और चाहिए, सम्मान मिल जाए तो और चाहिए, छोटा घर मिल गया बड़ा, मतलब और पर जिया हुआ है इंसान। सब कुछ उसे और चाहिए, संतुष्टि उसकी हो नहीं सकती। लेकिन भगवान को देखते ही एक बार में ही संतुष्टि हो जाती है कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब यहीं ठीक हो। तो महाराज भगवान निकले हैं तो ब्रज की जितनी भी नारियां हैं वो, क्योंकि कृष्ण बहुत छोटे हैं तो इसलिए ब्रज की जो नारियां हैं साहब, वो नारियां कृष्ण को देखती हैं तो उनके घर के काम बिगड़ते हैं। कैसे? क्योंकि दिमाग रहता है कृष्ण में। यदि रोटी बना रही हो तो रोटी जल जाती है, और बाई चांस किसी ने आवाज दे दी कृष्ण आ गए तो भोजन यदि चूल्हे पर रखा हुआ है तो जल गया, छोड़ गई वहीं कि कृष्ण आए हैं। तो इसलिए जो ब्रज की जो ये सास है ना, उन्होंने एक नियम लागू करा है बहुओं के ऊपर, अपने ऊपर नहीं करा है, बहुओं के ऊपर, कि ये जो बहू है वो किसी भी कीमत पर नई बहू कृष्ण का दर्शन नहीं करेगी, जो भी आएगी। बोले भाई ऐसा क्यों? क्योंकि सास जानती है कि हमने जब से कृष्ण को देखा है हमारा अपने काम में मन नहीं लगता, और यदि हमारी बहू ने कृष्ण को देख लिया तो फिर घर का कौन काम देखेगा। तो इसलिए बहुओं के लिए एक कानून लागू कर दिया कि भाई कृष्ण को कोई नहीं देखेगा। तो एक नई नई बहू की विवाह करके आया था, सासू माँ के पैर छुए तो सासू माँ से कहा कि सासू माँ क्या आज्ञा है? बोले देख सारी आज्ञाओं का निरादर कर देना लेकिन एक आज्ञा को मान लेना। बोले क्या? बोले ये एक कृष्ण है यहाँ पर, छोरा है छोटो सो, 6-7 वर्ष को है, वाकू देखना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। बोले ऐसो कहा है? बोले बस जो है मैं जो तुझे कह रही हूँ, या आज्ञा का पालन यदि तेने तोड़ो तो तू मैं बोरिया बिस्तर बांध के घर भेज दूंगी। बोले अच्छा। बोले हाँ। और काई आदमी से नो कह दो भैया कि या काम को मत करियो, बस वो होना ही है।
यदि आपको अपनी बात का किसी का प्रचार प्रसार करना हो ना, और तुम्हें लगे कि ये बात बाजार में मार्केट में पहुंचानी है, तो तुम्हें बस एक काम कर लो, ज्यादा नहीं कर लो। जिसको भी बताओ बातें लास्ट में यूं कह के छोड़ दिए, भैया देख बस तो ये बताइए और कहिए नहीं बताइए, तू बाहर जाके मत बताइए। वो भी जितनों को बताएगा ना उतनों से यही बात कहेगा कि भैया तो ये बताइए, बाकी कहिए ना बताइए। और ऐसे ही सब में चली जावे ये बात, सबको ऐसा लगे कि किसी को मालूम ना है, पूरी दुनिया को मालूम रहे। अब भैया बहू से कह दी कि देख कुछ भी करियो लेकिन यह काम मत करियो। अब बहू के तो पेट में दर्द है, वैसे भी अपनी जो माताएं बहनें हों इनके पेट में कुछ दवाई ना है। आस पड़ोस की खबर यदि काहे को पहुंचाने तो काई माँ को या किसी को बता दियो, खाली आराम से इधर उधर नू 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 करियो, चल मेरे भैया फैले। और सुनो, इतनी सी कह के आओगे, वो जब 10वें मकान पर जाकर वो बड़ी मिलेगी, छोटी नहीं है। उसकी व्याख्या बहुत अच्छी होती है। माताओं को श्राप भी है ना, कर्ण के समय का श्राप है, क्योंकि कर्ण वाली जो बात थी वो यदि पांडवों को मालूम पड़ जाती तो कर्ण को नहीं मारते ना, तो इसीलिए श्राप दिया था कि माओ के गर्भ में कोई बात नहीं छुपेगी, स्त्री के नहीं मां के। स्त्री तो बहुत अंदर से गहरी होती है। मां अपने परिवार की संतान की चीजों को छुपा नहीं सकती।